कई दहाइयों तक एक बात तो बिल्कुल साफ थी। अमेरिका और यूरोप, ये मगरबी दुनिया के दो ऐसे सुतून थे जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था। नेटो का इत्तेहाद था, मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार थीं और दुनिया की क़ियादत भी मिलकर करते थे। मतलब उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। अब इस मजबूत रिश्ते में साफ साफ दरारें नजर आने लगी हैं, और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल भी है या नहीं। तो देखें, माजी और हाल में कितना बड़ा फ़र्क आ गया है। एक वक्त था जब ये मगरिब के दो सुतून कहलाते थे, मजबूती से एक साथ खड़े थे, और आज हमें नज़र आने वाली दरारें और बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई दे रही है। जहां पहले मुश्तरका आलमी क़ियादत थी, अब वहां स्ट्रेटेजिक दूरी है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस रिश्ते की बुनियादों में एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इत्तेहाद के सबसे अहम सतून की, यानी सिक्योरिटी और दिफा। देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। यहाँ एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। अमेरिका खुद को एक तरह से दुनिया का इन्फोर्सर समझता है जो यकतरफा फैसले करता है। दूसरी तरफ यूरोप सिफारतकारी और मिलजुल कर काम करने, यानी मल्टीलैटरलिज्म पर यकीन रखता है। अमेरिका का मानना है कि स्ट्रेटेजिक गलबा ज़रूरी है, जबकि यूरोप इत्तेहादियों से मुशावरत को अहमियत देता है। और ये इख्तिलाफ नेटो के अंदर भी साफ नज़र आता है, ख़ास तौर पर जब बात पैसों की हो। मसला यह है कि अमेरिका नेटो के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा देता है, और वॉशिंगटन का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक दिफा पर उतना खर्च नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। उनका कहना है कि यूरोप अपना मुनासिब हिस्सा अदा नहीं कर रहा। जवाब में यूरोप कहता है कि भाई, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फौजी खर्चा तो नहीं होता। वॉशिंगटन का जो मूल नुक्ता है ना, वो यही है कि यूरोप अमरीकी सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। उनके नज़दीक यूरोप ने अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक अमरीका पर डाली हुई है। अच्छा, तो इस सब के जवाब में यूरोप क्या कर रहा है? वो अब एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूरोप अब अपनी दिफाई सलाहियतें खुद बनाना चाहता है, ताकि इसे अमेरिका पर इन्हिसार ना करना पड़े। और फिर एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ जिसने इस बदातमादी को और बढ़ा दिया। ग्रीनलैंड का मामला। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है, स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहम है। जब अमेरिकी रहनुमाओं ने खुलेआम इसे खरीदने की बात की, तो यूरोप में इस पर शदीद रद्द अमल आया। इसे सिर्फ एक अजीब बात नहीं समझा गया, बल्कि इसे इत्तेहादियों की बेइज्जती और उनकी खुद मुख्तारी पर एक तरह का हमला माना गया। तो सिक्योरिटी के बाद अब आते हैं दूसरे बड़े मैदान की तरफ, यानी मईशत। क्योंकि जब शराकतदार हरीफ बनने लगें, तो समझें कि मामला संगीन हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। अब नाम से तो लगता है कि ये महंगाई कम करने का कानून है, लेकिन असल में ये अमेरिकी कंपनियों को बहुत भारी सब्सिडी देता है। और यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि इससे हमारी कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये एक गैर मुनसिफाना मुकाबला है। और इसी वजह से यूरोप में ये सोच पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिका अब एक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक हरीफ की तरह बर्ताव कर रहा है। फिर एक और बड़ा इख्तिलाफ चीन को लेकर है। अमेरिका के लिए चीन सीधा सीधा एक आलमी हरीफ है। वो चीन से इक्तिसादी तौर पर अलग होने, यानी डीकपलिंग पर जोर देता है। लेकिन यूरोप का नज़रिया इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो चीन को एक हरीफ तो मानता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर भी समझता है। इसलिए यूरोप मुकम्मल अलहदगी से बचना चाहता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक तरह की जंग चल रही है। देखें, यूरोप अपने शहरियों के डेटा और प्राइवेसी को लेकर बहुत सख्त कवानीन बनाता है। इसी वजह से यूरोपियन रेगुलेटर्स ने गूगल, मेटा और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों पर भारी जुर्माने भी लगाए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बड़ी टेक कंपनियों को बचाने की कोशिश करता है, और वॉशिंगटन यूरोप के इन इक़दामात की सख्त मुखालफत करता है। तो हमने सिक्योरिटी की बात की, मईशत की बात की, लेकिन ये सारे इख्तिलाफात दरअसल एक ज़्यादा गहरी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और वो है दोनों के आलमी नज़रियात का टकराव। यानी उनकी सियासी अख्तार और समाजी तरजीहात अब एक जैसी नहीं रहीं। इसको ऐसे समझें, अमेरिका में हमें गहरी सियासी पोलराइजेशन और इनफरादियत पसंदी नज़र आती है, जबकि यूरोप में समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर्स और इज्तिमाई जिम्मेदारी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अमेरिका में सियासी माहौल काफ़ी गैर मुस्तहकम समझा जाता है, जबकि यूरोप निस्बतन ज़्यादा काबिल यकीन है। ये बुनियादी सोच का फ़र्क है जो अब बहुत बढ़ गया है। और इसी वजह से यूरोप में अब ये तासुर आम हो रहा है कि अमेरिका अब वो पुराना, मुस्तहकम और काबिल भरोसा लीडर नहीं रहा।
उन्हें लगता है कि अमेरिका के अंदरूनी मसाइल की वजह से इस पर अब पहले जैसा एतमाद नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये इत्तेहाद अब मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा? क्या हम इस रिश्ते का खात्मा देख रहे हैं? देखें, ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर तो शायद ना टूटे, लेकिन एक बात यकीनी है, इस रिश्ते में बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं और ये अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। तो आगे क्या होगा? ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। यूरोप अपनी आज़ादी और स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी की तरफ मज़ीद कदम बढ़ाएगा। वहीं अमेरिका की तवज्जो का मरकज़ अब यूरोप के बजाय एशिया बनता जा रहा है, और ये सब इस बात की निशानी है कि दुनिया अब एक कसीर कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहां कोई एक सुपर पावर नहीं होगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस नई कसीर कुतबी दुनिया में मगरिब का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये तस्वुर बाकी रहेगा या तारीख का हिस्सा बन जाएगा?